देखो यार, जब मैं खुद क्लास 11th में आया तो मेरे को शुरू के 8-9 महीने तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये चीज क्या है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल मुझसे बनते नहीं थे, केमिस्ट्री के फंडे मुझे समझ में आता नहीं था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे बहुत डिफिकल्ट लगती थी और मुझे ऐसा लगने लगा था कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, मतलब पास होने के भी लाले पड़ गए थे। ऐसी सिचुएशन आप में से मैक्सिमम बच्चों के साथ होगा कि उनको क्लास 11 बहुत डिफिकल्ट लग रही होगी। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियरली कह दे रहा हूं कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। क्लास 11 का जो सिलेबस है, क्लास 11 जो सब्जेक्ट्स है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी, ये सच में ही डिफिकल्ट होते हैं। तो दुनिया आपको लाख चीजें बोलेगी कि भाई तेरे में दिमाग नहीं है, तू टाइम खराब कर रहा है, तू बकवास है, तू बर्बाद है। उनकी बातों पर ध्यान मत देना। बस अब जो टाइम है ना, ये लास्ट होप है आपका। अब जो आपको मैं बताऊंगा, ये सच में आपके लिए लास्ट होप है। एंड यकीन मानो, आपको इसी को फॉलो करना था। कैसे आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है, अगर ये बात अगर आप जान गए सही टाइम पर, मुश्किल से मुश्किल आपके पास 1 महीना है। अगर ये 1 महीने अगर आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए ना, नेवर ट्रस्ट ऑन शॉर्टकट। अगर आप क्लास 11 में हो और आप सच में साइंस लेके पढ़ रहे हो तो किसी शॉर्टकट पे ट्रस्ट मत करना, आप फेल हो जाओगे। पिछले साल भी बहुत बच्चे फेल हुए थे, उससे पिछले साल भी बहुत बच्चे फेल हुए थे। आप भी फेल हो जाओगे अगर शॉर्टकट पे ट्रस्ट करोगे। तो किस चीज पे ट्रस्ट करना है वो हम बात करते हैं। देखो, अब ये टाइम जगने का है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 महीने है। अगर 1 महीने और हम सो गए ना तो परमानेंट ही सो जाएंगे, परमानेंट ही सो जाएंगे। तो प्लीज दिस इज द टाइम टू वेक अप। और वेकअप में करना क्या है, देखो रियलिटी समझो। देखो बेवकूफ आपको लोग बना देंगे कि भाई ये ऐसा ऐसा कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, ये कर लो और लो पास हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल पेपर फुल्ली कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। आजकल पेपर फुल्ली डिफिकल्ट लेवल आ रहा है। और डिफिकल्ट लेवल पेपर को कैसे क्रैक कर सकते हो ये समझो। डिफिकल्ट लेवल के पेपर को क्रैक करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, रिवीजन, ये तीनों चीज चाहिए। अब ये तीनों चीज किसी छोटी वीडियो से नहीं मिलेगी, ये तीनों चीज किसी शॉर्टकट से नहीं मिलेगा, ये तीनों चीज किसी यूट्यूबर से नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, आज से 15 दिन बाद आपकी जो सिचुएशन होगी बहुत अलग होगी। आप 0 पर हो, आप 70 पे पहुंच जाओगे। आप अगर एवरेज हो, आप टॉपर बन जाओगे। तो करना क्या है सर, ये कॉन्सेप्ट हम कहां से सीखेंगे, ये क्वेश्चन हम कहां से सीखेंगे, ये रिवीजन हम कहां से सीखेंगे, ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, एक-एक करके देखो। अगर आपको सच में ही क्लास 11 के कॉन्सेप्ट सीखने, क्लास 11 जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जिसके अंदर फालतू बातें न की गई हो, सिर्फ 11th क्लास को टारगेट किया गया हो, तो आपको कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको ये कमबैक सीरीज मैंने बना के सारा डाल दिया है। ये कमबैक सीरीज में क्या करना है, देखो, जैसे 5-5, 4-4 घंटे के आपको डिटेल लेक्चर मिलेंगे। इन डिटेल लेक्चर के अंदर क्या क्या होता है ये समझो, भागना मत, पहले सुन लो। ये डिटेल लेक्चर को फॉलो करके अगर कोई बच्चा फेल हो जाएगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आपका पूरा पेपर इन्हीं सबसे बनेगा। 10 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, 10 साल का। मैं अगेन आई एम सेइंग, अगर आप ये कह दो कि सर मैं आपका ये कमबैक सीरीज पढ़ के गया था और मैं फेल हो गया या मेरे नंबर नहीं आए, तो मैं उस दिन से ही पढ़ाना छोड़ दूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। अब देखो, ये जो कमबैक सीरीज है, इसको आपको फॉलो करना है, जिसके अंदर आपको सारी थ्योरी बहुत डिटेल में, बहुत इजी करके, थ्योरी, डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। यानी आपकी 2 चीजें यहां से सॉल्व हो सकती है अगर आपके कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन तो कमबैक सीरीज से ही हो जाएगा। फिर रही बात रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए आप वॉरियर सीरीज फॉलो कर सकते हो। वॉरियर सीरीज, इस वॉरियर सीरीज में कम टाइम के अंदर एनसीईआरटी की सारी समरी बहुत डिटेल में, सारे फॉर्मूले, वॉरियर सीरीज सभी चैप्टर्स के है। वॉरियर सीरीज ये भी मैं अपलोड कर चुका हूं। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से ही थ्योरी पूरी पढ़ चुके होंगे और जिनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और न्यूमेरिकल चाहिए। तो रिवीजन के लिए वॉरियर सीरीज और न्यूमेरिकल के लिए आप मेरा इस सीरीज को फॉलो करना। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डेली आपको 1 चैप्टर करना, आप इजीली कर सकते हो। 4-5 घंटे देने हैं फिजिक्स में आपको डेली, बस डेली। और 15 दिन 14 चैप्टर है हमारे पास फिजिक्स के, और आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सिंपल बात बोल रहा हूं, अगर आपने इसको फॉलो किया, आपका पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। बाकी आपकी मर्जी। अगर आप इसको नहीं फॉलो करोगे, आप पछताओगे। YouTube पर बहुत सारे चैनल है, लेकिन जो रियल कंटेंट कोई नहीं दे रहा। सबको कूल बनना है, जेईई का क्वेश्चन डाल देंगे, नीट का क्वेश्चन डाल देंगे, या बिना एक्सपीरियंस के कहीं से भी क्वेश्चन डाल देंगे। बाकी टीचर्स के पीपीटी कोई और डिजाइन करता है, बाकी टीचर्स के जो बाकी चीजें कोई और डिजाइन करता है। उनको पता नहीं, उनको बस आके बस लिखा हुआ पढ़ाना है। लेकिन बिलीव मी, मेरे कंटेंट मैं खुद बनाता हूं, रिसर्च करके बनाता हूं। ये बहुत गजब कंटेंट है। अगर इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप जेईई नीट में इंटरेस्टेड हो तो ये मेरे चैनल्स है। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो, मनील सर मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए चैनल है मेरे, जहां पर मैं जेईई नीट के फ्री कंटेंट डालने वाला हूं। अगर मुझसे पढ़ना पसंद है तो प्लीज मेरे सारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं नेक्स्ट में, आपका खूब भला हो। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में।